हेलो एवरीवन, मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, और साथ ही साथ इस पोलिनोमियल का सीरीज का काफी अच्छे से विजुअलाइजेशन कर रहे होंगे, मस्त तरीके से समझ रहे होंगे, मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो आइए अग्रसर होते हैं लेक्चर 7 की तरफ, और लेक्चर 7 में अपन पढ़ने जा रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है सर, इसके यूजेस क्या है आपके पॉलिनोमियल में, ये सारी चीजें इस लेक्चर में मैं डील करने वाला हूं। तो प्लीज इस लेक्चर को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये समझ लो कि काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके पॉलिनोमियल सीरीज का। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने चैनल हाँ जी अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपन इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। अब ये डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या इसका स्टेटमेंट है। सर हम बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इतना समझ लो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इसका विजुअलाइजेशन अब थोड़ी देर में आपको होने वाला है। तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखो ये क्या बोला जाता है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। एक एक चीज काफी अच्छे से इसमें आपको मजेदार तरीके से विजुअलाइज होने वाला है कि होता क्या है और इसका क्या यूजेज है, कहां पे इसका यूज अपन करने वाले हैं। हर एक पॉइंट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल होता है क्या, पहले आइए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है और क्या कहना चाह रहा है। तो ये बोलता है कि इफ fx एंड gx इज any two polynomial expression, any two polynomial expression where gx does not equals to 0, then we can find out the qx and rx। अब इसका क्या मतलब है सर, ये ग्रंथों के हिसाब से जो आपने अभी इंग्लिश में 2-4 लाइनें लिखी है, इसका मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में। बहुत इजी है, बोल रहा हूं ना, बचपन से करते आ रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको fx एंड gx दो पॉलिनोमियल गिवन है, क्या गिवन है सर, fx एक मान लो fx एंड दूसरा मान लो इधर gx, दो पॉलिनोमियल गिवन है। तो मैं बोल रहा हूं कि इस दो पॉलिनोमियल की मदद से अपन क्या निकाल सकते हैं, qx निकाल सकते हैं और rx निकाल सकते हैं। मतलब सर इसका क्या हुआ, तो आजा सनम आजा। देखो gx एंड fx, ठीक है। अब इस साइन से आपको समझ में आ गया, बहुत बचपन में किया हो ना डिवीजन किया हो कि नहीं किया हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक आपको fx कोई पॉलिनोमियल गिवन है और एक आपको gx कोई पॉलिनोमियल गिवन है, और दोनों एक ही कलर हो गया है क्या। अच्छा, जब भी मैं समझूं कि एक जैसा ही क्यों लिख रहा है बार बार, ठीक है। तो दो पॉलिनोमियल आपको गिवन है जहां पे gx डज नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि अपन gx से इसको fx को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अपन gx से fx को क्या कर रहे हैं भैया, डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर अपन gx से fx को डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है इधर क्या मिलेगा अपने को, qx यानी कोसेंट, और नीचे अगर कुछ इधर टर्म करके, और यहां क्या मिलेगा, rx, जिसे बोलते हैं अपन रिमाइंडर। तो इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर। ये क्या बचपन से नहीं करते आ रहे हो। तो वही बोला जा रहा है कि अगर दो पॉलिनोमियल आपको गिवन है और एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को मैं अगर डिवाइड करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है, कोसेंट और रिमाइंडर मिलता है, और अपन कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। यही बोलता है डिवीजन एल्गोरिथम मेथड।
ठीक है। अब ये बात आती है कि सर डिवीजन एल्गोरिथम मेथड काम कहां पे आता है? सही बात है सर, पूछना चाहिए और जायज सी बात है, आपका डाउट होना भी चाहिए। सर कहां काम आता है? सर डिवीजन एल्गोरिथम मेथड वहां काम आता है जैसे आपको एक क्यूबिक पोलिनोमियल दे दिया गया और उस क्यूबिक पोलिनोमियल का आपको एक जीरोस गिवन कर दिया गया और बोला गया कि अदर दोनों जो जीरोस होंगे उसको आप फाइंड आउट कीजिए। या फिर आपको एक बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया गया, उसके दो जीरोज आपको गिवन कर दिए गए और बोला गया कि आप क्या कीजिए, अदर दो जीरोज आप फाइंड आउट कीजिए। तो इस सिचुएशन में अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है दलदल में, तो वहां से कौन निकालता है भैया? डिवीजन एल्गोरिदम मेथड जी ही निकालते हैं अपने को। डिवीजन एल्गोरिदम मेथड जी ही निकालते हैं। एक मिनट, कोई मैसेज छोड़ो, कंपनी का कॉल है, मेरे को लगा कि किसी का कॉल है। ठीक है, तो वहां से किसका मेरे को लगा सुजीत सर का कॉल आ रहा है, उनके जैसा ही नंबर ट्रेसिंग था, तो मेरे को लगा सुजीत सर का फोन है, लेकिन नहीं, वो कंपनी का फोन था। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कहीं आपकी गाड़ी दलदल में फंस गई है, कैसी दलदल में? जैसे सर क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरोस गिवन कर दिया गया, अदर दो जीरोस पूछा गया, तो वहां पे कौन काम में आएगा? डिवीजन एल्गोरिदम मेथड। अगर कहीं पे आपको बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया गया और अगर उसके दो जीरोस गिवन कर दिए गए और अदर दो जीरोस आपसे पूछे गए, तो कौन बचाएगा आपको? डिवीजन एल्गोरिदम मेथड। अब कैसे बचाएगा, क्या इसका मेथड होता है सॉल्व करने का, वो अपन यहां पे देखने वाले हैं। एक दो और स्टेटमेंट है जिसे देखने वाले हैं। तो अपन ने यहां पे देखा, क्या देखा सर, कि डिवीजन एल्गोरिथम मेथड होता क्या है कि fx इज इक्वल टू, यानी डिवाइडेंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका qx है ना, कोसेंट इनटू का आपका gx आपका डिवाइजर और ब्रैकेट 1 प्लस में आपका rx यानी रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। अब यहां पे डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का स्टेटमेंट क्या होता है कि Rx, इसमें जो Rx होगा ये इक्वल टू 0 होगा। Rx जो यानी रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा भैया? इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन ये एक ही कंडीशन में आता है इक्वल टू 0। रिमाइंडर कब 0 आता है? जब किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से जब आप डिवाइड करते हो, जब किसी भी एक्सप्रेशन को अगर उसके फैक्टर से बेटा जब डिवाइड करते हो, तभी एक ही कंडीशन में आपका रिमाइंडर क्या आता है? 0 के बराबर आता है। Rx जो होगा उसकी वैल्यू 0 आएगी, वो भी अभी करके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जब किसी भी, ध्यान से सुनना, Rx कब 0 आएगा? स्टेटमेंट है आपके किसका? जैसे आपसे बोलेगा कि वेरीफाई, एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा अगर Rx अगर 0 के बराबर आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा। तो Rx भैया 0 कब आएगा? जब किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से डिवाइड मारते हो, जब किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से आप डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। या फिर दूसरा स्टेटमेंट ये भाई साहब बोलते हैं डिवाइजर जी, सॉरी डिवीजन एल्गोरिथम मेथड जी, कि डिग्री होगा, डिग्री ऑफ जो Rx होगा ये ऑलवेज लेस देन किसके होगा भैया? किससे छोटा होगा? डिग्री ऑफ gx से। अब जायज सी बात है यार, अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि जो Rx का डिग्री होगा, जो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, रिमाइंडर जो आता है उसका जो डिग्री होगा, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री की बात हो रही है। हाँ जी, जो रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा? भाई? जो डिवाइजर का डिग्री होगा उससे छोटा होगा। तो ये जायज सी बात है सर, ये तो होता ही है, इसमें नया क्या बता रहे हो आप? तो ये दोनों स्टेटमेंट होते हैं आपके किसके? डिवीजन एल्गोरिथम मेथड के। तो अगर कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए कि वेरीफाई द स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, तो आपको ये दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो अपन बोल रहे हैं कि हाँ डिवीजन एल्गोरिथम मेथड यहां पे वेरीफाई हो गया। यानी पहली कंडीशन ये होती है कि Rx यानी रिमाइंडर जो है 0 हो जाए। तो रिमाइंडर एक ही केस में 0 आता है, जब किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से आप डिवाइड मारते हो तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। और नहीं तो दूसरा स्टेटमेंट ये भी होता है कि हमेशा डिग्री ऑफ जो Rx होगा यानी रिमाइंडर का जो डिग्री होगा, हाईएस्ट डिग्री, वो हमेशा किससे छोटा होना चाहिए भैया? डिवाइजर के डिग्री से छोटा होना चाहिए। यही क्या बोलता है आपका डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का, यही स्टेटमेंट है। तो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड एक्चुअली होता क्या है? ये होता है सर डिवाइडेंट इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर
प्लस में आपका रिमाइंडर, प्लस में आपका क्या रिमाइंडर। दिस वन इज द स्टेटमेंट ऑफ द डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। ठीक है जी। अब यहां पे क्या करेगा, या तो कभी आपको डिवाइडेंट दे देगा, ठीक है, क्वोशेंट दे देगा, रिमाइंडर दे देगा, डिवाइजर पूछ लेगा, डिवाइजर दे देगा, क्वोशेंट दे देगा, रिमाइंडर दे देगा, डिवाइडेंट पूछ लेगा। और अगर बात करें तो कभी रिमाइंडर दे देगा, आपका डिवाइजर दे देगा, आपका डिविडेंड दे देगा, क्वोशेंट पूछ लेगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और हमेशा जब आपको पता होना चाहिए, अभी बताया कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन को अगर अपन किससे डिवाइड करते हैं, उसके फैक्टर से, तो उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। तो अगर फैक्टर से अगर डिवाइड होगा तो हमेशा रिमाइंडर को जीरो रखना पड़ेगा, जीरो ही आएगा वो। ठीक है जी। अब एक दो कंडीशन होते हैं कि आइए देख लेते हैं वो क्या क्या होते हैं, कि क्या बोला जाता है, और ये आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प करेंगे। एक एक करके नोट पॉइंट में आप लिख लेना जो बता रहा हूं। ये दिस वन इज डिवाइजर, इसमें भी लिख देता हूं आपको डिवाइजर, लो डिवाइजर। दिस वन इज डिवाइडेंट, क्लियर। एंड दिस वन इज क्वोशेंट, एंड नीचे जो आता है आपका वो क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है। अब ये जरा आओ एक एक करके कुछ स्टेटमेंट होते हैं जिसे आप नोट पॉइंट में करके लिख लेना। कि पहला जो वन है कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन को fx, अगर आपको यहां पे डिवाइडेंट गिवन है, अगर कोई एक्सप्रेशन किसमें गिवन है, अगर आपको क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर डिवाइडेंट की जगह कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर आप लीनियर पोलिनोमियल से अगर डिवाइड मारते हो, तो हमेशा जो आपका ये आएगा, जो आपका क्वोशेंट आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, लीनियर आएगा। जो आपका क्वोशेंट आएगा वो हमेशा बेटा कैसा आएगा, लीनियर आएगा। ठीक है, लीनियर आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वन, वैसे इस पे क्वेश्चन इस पे नहीं आते हैं, नेक्स्ट अब जो बता रहा हूं उस पे आएंगे। जैसे अगर मान लो आपके डिवाइडेंट के जगह अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है CP, ठीक है, और इस क्यूबिक पोलिनोमियल को अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो, तो अगर आपके क्वोशेंट में हमेशा लीनियर पोलिनोमियल बनेगा। ठीक है सर। अगर आप थर्ड वन, अगर आप किसी भी CP पोलिनोमियल को अगर आप लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो, तो हमेशा जो आपके क्वोशेंट में बनेगा वो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। ठीक है। अगर आप सुनते जाना ध्यान से और लिखते जाना और समझते जाना, और बहुत इजी है, समझना क्या है अभी देख लोगे कैसे क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है। तो अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, ये तो कर लिया ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वाला तो कर लिया है ना। अगर आप अब आते हैं बाय क्वाड्रेटिक, अगर आप किसी भी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को अगर आप CP पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो, तो आपका क्वोशेंट में हमेशा लीनियर पोलिनोमियल बनने वाला है। ठीक है। और थर्ड वन एंड नेक्स्ट देखते हैं अपन। अगर आप किसी भी बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को BP को अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो, तो हमेशा यहां पे भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनने वाला है क्वोशेंट में। ठीक है। ये क्यों बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर आप किसी भी BP पोलिनोमियल को अगर आप किसी भी LP पोलिनोमियल से डिवाइड करते हो, यानी लीनियर से करते हो, तो यहां पे आपका CP पोलिनोमियल बन जाएगा क्वोशेंट में। अब ये कैसे होता है जरा आओ एक एग्जांपल से भी समझ लो, आ जाओ। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको x² + 7x + 12 दे रखा है। ठीक है। अब अगर मैं इसको लीनियर पोलिनोमियल से x + 4 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर आप ले जाओगे तो कितने टाइम, यहां पे x² है तो यहां पे क्वोशेंट में क्या डिवाइड, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से। तो इसलिए बोल रहा हूं हमेशा यहां पे क्या लीनियर पोलिनोमियल ही बनेगा। अब इसकी भी डिग्री जैसे जैसे डिवाइड मारोगे इसकी डिग्री डिक्रीज करते हुए जाएगी, और इसकी भी अब आगे नेक्स्ट टर्म में आपका इसकी डिग्री डिक्रीज करते हुए जाएगी। अगर यहां लीनियर आ गया तो कांस्टेंट आएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए बोले बोला जैसे, और क्या बोला सर, अगर आप CP पोलिनोमियल अगर मान लो यहां पे x³ + 7x² + 8x + 12 है। ठीक है, +12, ठीक है। अगर आप बोल रहा हूं कि अगर इसको मैं लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहा हूं, तो x + 3 से मान लो डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे कितने टाइम्स में ले जाना पड़ेगा सर, x² से इसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तब इससे जाएगा। तो यहां पे देखो, यहां पे क्वाड्रेटिक बनेगा। अब जैसे जैसे इसकी डिग्री भी इधर डिक्रीज करते हुए जाएगी, तो इसकी भी डिग्री डिक्रीज करते हुए, तो हाईएस्ट डिग्री यहां पे क्या बनने वाला है, आपका क्वाड्रेटिक बनने वाला है। तो यही समझाना मैं चाह रहा था आप लोगों को। ठीक है।
तो ये जो अभी आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी मदद करेंगे बोला। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा कि डिवीजन एल्गोरिथम मेथड क्या होता है, क्या उसका स्टेटमेंट है, रिमाइंडर कब जीरो होता है, रिमाइंडर की डिग्री। अब सोचो ना, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से छोटी ही तो होगी। अगर मान लो इसको आप डिवाइड कर रहे हो, अब अगर इधर लीनियर से कर रहे हो तो उधर क्वाड्रेटिक बन रहा है। ठीक है, अब इसको नीचे लेते गए जब कटेगा छटेगा तब तो और डिग्री कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो किससे छोटी होनी चाहिए, आपके डिवाइजर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए, आपके डिवीजन एल्गोरिथम मेथड को स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम मेथड जो आपका होता है ये कहां काम में आता है सर, ये काम में आता है आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में और आपके बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने में। और कैसे आता है वो अपन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करा देता हूं कि कैसे आता है। देखो, जैसे मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरोज आपको गिवन कर दिया गया और दो जीरोज आपसे पूछे गए। ठीक है सर, ठीक है सर, तो अब कैसे निकालोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा नहीं सकते, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है सर, तो अब क्या करेंगे सर, एक जीरोज गिवन है ना, तो एक जीरो से उसका फैक्टर लिख लेंगे और उसके फैक्टर से उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है सर, रिमाइंडर तो जीरो आएगा, रिमाइंडर तो सर जीरो आएगा। तो सर अगर रिमाइंडर अगर जीरो आ गया, अगर सर रिमाइंडर अगर सर जीरो आ गया तो बचा क्या सर, डिवाइडेंट, बचा क्या, डिवाइडेंट, कोसेंट और आपका डिवाइजर, यही बचा ना। तो डिवाइजर तो आपने फैक्टर मान लिया है, कोसेंट जो आएगा हमेशा, अगर अभी बताया कि अगर किसी भी अगर मान लो आपको जीरोज गिवन है तो जीरो से जब आप फैक्टर लिखोगे तो लीनियर फॉर्म में ही लिखोगे। अगर लीनियर फॉर्म में लिखोगे तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल से अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो कोसेंट में क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। और एक जीरोज आपको मिल जाएगा गिवन है और दो जीरोज आपको कहां से मिल जाएंगे, जो आप क्वाड्रेटिक बनेगा आपके कोसेंट में, उसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो दो जीरोज वहां से आप प्राप्त कर लोगे। ऐसे अगर बाय क्वाड्रेटिक आपको पॉलिनोमियल गिवन है, उसके दो जीरोज आपको गिवन कर दिए गए और तीसरा और चौथा जीरो जो आपसे पूछा गया तो आप कैसे निकालोगे, दो जीरो गिवन है ना, दोनों जीरो से उसका फैक्टर लिख लो, फैक्टर लिख लिया और दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो फैक्टर जब लिखोगे तो दो फैक्टर लिखोगे दोनों लीनियर के फॉर्म में और दो लीनियर फॉर्म को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक से जब बाय क्वाड्रेटिक को आप डिवाइड मारोगे तो कोसेंट में क्या बन जाएगा, फिर से क्वाड्रेटिक बन जाएगा। और उस क्वाड्रेटिक को जब आप फैक्टराइज करोगे तो वहां से दो जीरो आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि फैक्टर से जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो हमारा जीरो आने वाला है। तो रिमाइंडर अगर जीरो हो गया, अगर डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर में अगर रिमाइंडर जीरो हो गया, डिवाइडेंट आपको पता है, कोसेंट आपने निकाल ही लिया, आपका ये पता है, क्या बोलते हैं आपको डिवाइजर पता है, तो आप क्या कर सकते हो, दो जीरो और भी निकाल सकते हो। और दो जीरो कहां से मिलेगा, हमेशा कहां से मिलेगा, जो आप कोसेंट में आपका आएगा वहां से मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा समझना यहां पे कि दो जीरो, जैसे मान लो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दे दिया गया एक्स क्यूब प्लस का 7x² प्लस का 8x प्लस का 9। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि -1 इज ए वन जीरो ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का -1 इसका जीरो है। तो अब -1 इसका जीरो है। ठीक है सर, अब बोल रहा हूं कि फाइंड द अदर टू जीरोस, फाइंड द अदर टू जीरोस। ठीक है, अदर टू जीरोस आपसे फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है सर, फाइंड द अदर टू जीरोस। तो सर निकालने का क्या तरीका है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जाहिर सी बात है, इसके तीन जीरोस तो होंगे ही होंगे, तीन जीरोस तो इसके सर होंगे ही होंगे। अब सर एक जीरो आपको गिवन किया है, दो जीरो आपसे पूछ रहा है, फैक्टराइजेशन लगा नहीं सकते, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा नहीं सकते, तो यहां आपकी गाड़ी कौन निकालेगा, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। तो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड क्या बोलता है कि एक जीरोस तो पता है ना, इससे इसका फैक्टर लिख लो। तो अगर जीरोज नेगेटिव में है तो फैक्टर किस में होगा, पॉजिटिव में, x+1 इसका फैक्टर होगा। अब सर x+1 इसका फैक्टर होगा, इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर दो। तो ये सर है लीनियर, जब ये है क्यूबिक, तो इसको डिवाइड करोगे तो कोसेंट में क्या बनेगा सर, क्वाड्रेटिक। कोसेंट में क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। और उस क्वाड्रेटिक को जब आप फैक्टराइज करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो वहां से दो जीरोज और मिल जाएंगे। तो ऐसे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जीरोज आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कौन बताता है अपने को, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस का रिमाइंडर। ठीक है,
आइए एक दो क्वेश्चन भी लाया हूं, उसे देख लेते हैं और उस क्वेश्चन की मदद से आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कहां कहां और कैसे कैसे यूज करते हैं डिवीजन एल्गोरिदम मेथड को। ठीक है, चलो चल जा बाबा, चलता नहीं है कभी कभी। चलो आ जाओ, देखो verify that 2 minus 3 and 4 are the zeros of the cubic polynomial px is equals to x cube minus का 3x square minus 10x plus 24. Also verify the relation between zeros and coefficient. तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कराने वाला हूं, ये आप करोगे, आपके लिए HW है। ये क्या करना है भैया, वेरीफाई करना है कि पहले तो वेरीफाई ये करना है कि 2 माइनस 3 एंड 4 इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोज होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, इसका P ऑफ 2 निकालो, P ऑफ -3 निकालो, P ऑफ 4 निकालो। तो अगर जीरोज होंगे तो अगर आप x की जगह 2 रखोगे, फिर x की जगह अगर 3 रखोगे, x की जगह 4 हो गए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अगर सर आप जीरोज हैं देन आप क्या करोगे, इसके रिलेशन को वेरीफाई करोगे, कांस्टेंट और वेरिएबल वाले रिलेशन को। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आप ऐसे ही लगा सकते हो ना, ऐसे लगा सकते हो ना, इतना अच्छे से तो पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिवाइड 5x क्यूब माइनस का 3x माइनस का 13x स्क्वायर प्लस का 21x माइनस 14 बाय 3 माइनस का 2x प्लस का x स्क्वायर एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिदम। तो डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं भैया, या तो इसका देखते हैं सर, अगर rx यानी रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तब भी डिवीजन एल्गोरिदम मेथड इसका वेरीफाई हो जाएगा। अनदर वे, अगर रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइजर के डिग्री से छोटा आ जाता है तब भी डिवीजन एल्गोरिदम मेथड आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो आओ करते हैं, कैसे करेंगे सर, बस वही सर, दिस वन क्या है भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3। और आपको समझ में आ जाना चाहिए भैया डिवाइजर कैसा है सर, क्वाड्रेटिक है सर, डिवाइजर कैसा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और सर डिवाइडेंड कैसा है सर, क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो जाहिर सी बात है सर, कोसेंट में जो आने वाला है वो लीनियर पोलिनोमियल आने वाला है। ठीक है, 5x क्यूब माइनस का 13x स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 14। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो जरा, तो कैसे किससे ले जाए भैया, सर आप ले सकते हैं 5 एंड x से। ठीक है, तो 5x से जब इसको ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, 5x इंटू 5x इंटू एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा 5x क्यूब। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 10x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15x। ठीक है, अब सर इसका भी साइन सर पॉजिटिव, इसका भी साइन पॉजिटिव, तो इस वाले नीचे वाले टर्म को आपको अपने को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, सर माइनस प्लस इंटू माइनस आपका आ जाएगा माइनस। तो ये वाला टर्म तो गया। अब यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 13x स्क्वायर प्लस का 10x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर के बराबर, आंसर प्लस का 21x और माइनस का 15x, तो कितना आ गया आपका, प्लस का 6x के बराबर और माइनस का यहां पे 14, ये वाला आ जाएगा। अब किससे ले जा सकते हैं सर, आप ले जा सकते हैं माइनस का 3x से, माइनस का 3 से, x कहां से आएगा, एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, तो माइनस का 3 से, तो यहां क्या आ जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। क्लियर, एंड सर माइनस का 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6x, एंड इसको करोगे तो माइनस का 9, हाँ माइनस का 9। क्लियर ना, हाँ सर क्लियर है। तो अब देखो यहां क्या आ जाएगा भाई साहब, इसको माइनस साइन से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो ये प्लस होगा, तो ये कट जाएगा, ये वहां आ जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस। 1 मिनट 1 मिनट जी, 1 मिनट जी, देखो कैसे इसको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तो कर दूंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अब ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, तो काट तो नहीं सकते, अल्टरनेट करना पड़ेगा साइन। तो माइनस साइन से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा आपका प्लस में, ये प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये माइनस प्लस इंटू माइनस ये हो जाएगा माइनस में, माइनस इंटू माइनस प्लस में, तो ये वाला टर्म कैंसिल। अब देखो
ये भी टर्म कैंसिल, अल्टरनेट साइन हो गया ना, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बचा क्या सर, ये वाला टर्म, कौन सा, ये वाला सर। तो ये वाला कितना बचा भैया, ये हो गया माइनस का 14, ये हो गया माइनस का आपका कितना, माइनस का प्लस का 9, तो कितना हो गया, माइनस टाइम कितना आ गया आपका, माइनस का 5 के बराबर, ठीक है, माइनस के 5 के बराबर। तो रिमाइंडर अपना कितना आ गया भैया, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया भैया, रिमाइंडर आ गया सर प्लस के माइनस के 5 के बराबर। अब मेरे बात बताओ कि जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है, जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है आर एक्स, इसकी जो डिग्री होगी ये क्या इसके डिग्री से छोटी होगी, जाहिर सी बात है सर, वहां तो क्वाड्रेटिक बना है, यहाँ पे कांस्टेंट आया, कांस्टेंट का डिग्री क्या होता है, 0 ही होता है। तो सर बाकी तब समझ सकते हैं यहाँ पे आपका सेटिस्फाई हो गया जो कंडीशन था कि Rx की जो वैल्यू है, जो Rx की वैल्यू डिग्री ऑफ जो Rx है वो यहां पे लेस देन है किससे, डिग्री ऑफ Gx से, या फिर बोले तो डिवाइजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा अग्रसर हो। देखो एक क्वेश्चन आ भी गया, एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल को समझाने के लिए मैं लाया भी था कि इट बिगेन द गिवन दैट, इट बिगेन the given that 1 is a zero of a polynomial, this 1 is a zero of a polynomial 7x minus का x cube minus का 6, find the other zero, find its other zero। क्या बोल रहा है कि 1 जो है इस क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरोज है, 3 जीरोज होंगे भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल है 3 जीरोज होंगे क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसका 3 है, तो उसमें से एक जीरोज आपको 1 गिवन कर दिया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अदर जो 2 जीरोज होंगे वो आप फाइंड आउट करके बताओ। तो कैसे निकालोगे, तो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड लगा दो, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड लगा दो, या फिर बोले तो आपको एक जीरोज पता है, एक जीरोज पता है और उससे आप क्या करोगे, फैक्टर निकालो, और उस फैक्टर से आप क्या करोगे, उस फैक्टर से क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करो, और डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। कोसेंट, कोसेंट कैसा बन जाएगा, अगर ये लीनियर है, अगर लीनियर से डिवाइड करोगे क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्वाड्रेटिक से आप आराम से उसको फैक्टराइज करके अदर दोनों जीरोज निकाल सकते हो। तो आओ जरा करते हैं, जरा देखो सर, अगर गिवन क्या किया गया है सर, गिवन अपने को क्या गिवन है, एक तो सर एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स कितना गिवन है सर, ये गिवन है माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 7x और माइनस का 6, ठीक है, और एक जीरोस गिवन है, एक जीरोस गिवन है, और किसके बराबर गिवन है, 1 के बराबर। तो अगर सर जीरोस पॉजिटिव है यानी फैक्टर अगर इसका लिखना चाहें, फैक्टर क्या हो जाएगा सर, x माइनस का 1, दिस वन इज फैक्टर, और इसके फैक्टर से अगर मैं डिवाइड करूंगा अपने एक्सप्रेशन को तो x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 7x, है ना, यही है ना, प्लस का 7x एंड माइनस का 6, माइनस का 6। तो करो जरा, तो सर यहां पे माइनस का एक्स क्यूब है तो माइनस का एक्स स्क्वायर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू का प्लस का एक्स, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस का 7 प्लस का एक्स, हाँ प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी साइन सेम, इसका भी साइन सेम, फिर माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां आ जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये कट जाएगा भाई साहब, ये कट गया, और यहां क्या आ जाएगा प्लस का 7x और ये आपका आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर और माइनस का 6। अब किससे ले जा सकते हैं सर, माइनस के 6 से आप इसको ले जा सकते हैं, माइनस के 6 से आप इसको ले जा सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 सॉरी प्लस के 6 से, आई एम रियली सॉरी, प्लस के 6 से आप इसको डिवाइड कर सकते, इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो ये प्लस का 6 इंटू का ये x, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 6 इंटू का, अरे 6 होगा ना भाई, x क्यों लिख रहे हो, x करोगे, 1 मिनट यार, ये क्या कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, हाँ ठीक तो था, मैं सही तो था यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, हाँ सर, तो कर लिया, प्लस के 6x से जाएगा तो यहां क्या आ जाएगा 6x इंटू का x, 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 6x माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 6x के बराबर, क्लियर है ना, माइनस का 6x के बराबर। तो यहां से फिर से अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नो डाउट, तो इस वाले टर्म को माइनस साइन से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो कट गया भाई, ये तो गया, यहां आ जाएगा प्लस का 6x और माइनस का 6। अब किससे ले जा सकते हैं सर, अब ले जा सकते हैं सर प्लस के 6 से, अब ले जा सकते हैं सर प्लस 6 से, तो प्लस 6 से ले जाओगे तो प्लस का 6, यहां पे देख लो ना, 6 से ले जाओगे तो यहां क्या हो जाएगा 6 इंटू
x तो 6x और 6 इंटू -1 तो दिस वन इज माइनस का 6। अब क्या करेंगे सर, साइन यहां पे भी अल्टरनेट करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस और प्लस, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। देखो बोला था ना, अगर फैक्टर से, अगर किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर से अगर डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 आने वाला है। और देखो रिमाइंडर 0 आ गया और आपके क्वेश्चन में कैसा बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक को जब आप फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइजेशन जब इसका करोगे, फैक्टर जब इसका निकालोगे, तो यहां से 2 जीरोज और मिल जाएंगे, 2 फैक्टर मिलेंगे इसके, और 2 फैक्टर मिल जाएंगे तो 2 जीरोज मिल जाएंगे, और 2 जीरोज मिल जाएंगे यहां से, और 1 जीरोज आपको गिवन है, तीनों जीरोज आपको वहां से फाइंड आउट ऑफ कर सकते हो। तो आओ यहां से दोनों जीरो और निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 6, ठीक है। तो कैसे करते थे भैया, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को इसको मल्टीप्लाई, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6, यह हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर के बराबर। अब इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन प्लस 6 के बराबर हो, और फिर से उसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाए भाई साहब, फिर से मल्टीप्लिकेशन माइनस का 6x स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो कौन सा ऐसा टर्म है भाई, बताओ कौन सा टर्म है सर। अपन कर लें, अपन प्लस का 6x और माइनस का x, प्लस का 6x और माइनस का x, इन दोनों का आपस में सर ऐड करोगे, इन दोनों का आपस में ऐड करोगे तो नहीं होगा, इन दोनों का आपस में अगर ऐड करोगे तो क्या होगा सर, ये तो हो जा रहा है कितना आपका 5x के बराबर हो जा रहा है। तो आप बताओ 6x स्क्वायर को ऐसे कौन से ऐसे दो टर्म में तोड़े जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए, 6x के बराबर हो जाए, 6x के बराबर हो जाए, और फिर से उनका मल्टीप्लिकेशन, फिर से उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 6x स्क्वायर के बराबर हो जाए। ऐसा कौन सा दो टर्म है भाई, ऐसा दो टर्म कौन सा है, है कोई है या नहीं है, है का कोई, कुछ गलती तो नहीं किया है भाई। 1 मिनट में अपने नोट्स में चेक कर लेता हूं इस क्वेश्चन का क्या, 1 मिनट। आउट ऑफ बुक से अगर क्वेश्चन उठाते हो ना तो यही दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो। आउट ऑफ बुक से अगर क्वेश्चन अपन उठा के देते हैं कहीं से भी तो दिक्कत तो आएगी। और रैंडम क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिख दिया था यहाँ पे, पता नहीं बुक में ये है भी या नहीं भी, बुक में ये पता ना है या नहीं है, मेरे को भी नहीं पता है कि बुक हुआ में दिया गया है या नहीं दिया गया है, कहाँ दिया गया, नहीं दिया गया है क्या। 1 मिनट यार, कहाँ पे है, शायद ये बुक का क्वेश्चन ही नहीं है यार, मैंने ऐसे रैंडम उठा लिया था इसलिए शायद फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। ये रैंडम इस क्वेश्चन को उठाया गया था, इस वजह से शायद फैक्टराइजेशन में इसकी दिक्कत हो रही है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं बोला, ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में। डिवीजन में या तो गलती नहीं हुई है अपने से, कहीं डिवीजन में एक बार चेक कर लो आप लोग, जब तक चेक करो एक बार डिवीजन में एक बार चेक कर लो आप लोग, बोला या फिर क्वेश्चन ही गलत लिख दिया मैंने। 1 मिनट यार रुको, 1 मिनट जरा रुको मेरे लाल। आहा हा हा हा, यहां गलती हुआ है। कहां सर, यहां देखो, यहां है 7x और यहां पे है 7, यहां पे है x स्क्वायर है यहां पे 7x है बाबा। देखो बोला था ना कहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ है, तो ये वाला जो है ये आपने गलती किया है और इसको अपन सुधारते हैं फिर से, ये वाली गलती अपने से हुई है, ठीक है। आ जाओ फिर से एक बार 4 चांद लगाते हैं इस क्वेश्चन को। सुबह से जानते हो रिकॉर्डिंग करते करते ना दिमाग थक सा जाता है एकदम। हाँ यहाँ पे आ गए। चलो तो ये 0 हो गया, तो इसका फैक्टर लिख लो भाई, फैक्टर लिख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। फैक्टर क्या हो जाएगा भैया, x माइनस का 1, क्लियर।
ये इसका फैक्टर हो गया। अब सर ये फैक्टर हो गया तो इसके फैक्टर से अब इसको डिवाइड मारो और डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा सर, रिमाइंडर 0 आएगा। यानी x माइनस 1 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 7x और क्या था, फिर से देख लेना, फिर से गलती हो जाएगी, 7 प्लस का 7x माइनस का 6, ठीक है। अब सर इसको कितने टाइम्स में ले सकते हो, माइनस का एक्स स्क्वायर से ले जा सकते हो। तो माइनस का एक्स स्क्वायर से ले जाओगे तो यहां क्या आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और ये आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अब देखो यहां पे साइन अल्टरनेट करना पड़ेगा, तो माइनस साइन से इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा माइनस, तो ये तो कट गया। यहां आ जाएगा सर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, ठीक है। अब सर किससे ले जाएं सर, अब सर किससे ले जाएं, माइनस का एक्स से, किससे सर, माइनस एक्स से आप ले जा सकते हैं। अब माइनस एक्स से जब इसको ले जाएंगे सर तो क्या आएगा यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और यहां आ जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस का एक्स, ठीक है। तो यहां सर देखो फिर से साइन अल्टरनेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और यहां पे माइनस, तो ये वाला टर्म तो गया और यहां क्या आ जाएगा प्लस का 6x और माइनस का 6, ये वाला आ गया। अब कितने टाइम पे रह सकते हैं भाई, 6 टाइम में, प्लस के 6 टाइम में, ऊपर गया क्या, हाँ प्लस के 6 टाइम में, छोटा कर दूं थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको ताकि इसी पेज में अट जाए, ठीक है। तो आओ प्लस के 6 से, तो अब क्या हो जाएगा सर 6x, यह हो जाएगा आपका 6x और यहां क्या आ जाएगा माइनस का 6, साइन अल्टरनेट करो माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कट छंट के रिमाइंडर आ गया 0। अब आपका क्वाड्रेटिक क्या बना भाई साहब, क्वाड्रेटिक सर आपका बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 6, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 6। तो ऐसा कौन सा टर्म है भाई, ऐसा कौन सा टर्म है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए, फिर से वही वाला टर्म आ रहा है, एक बार देख लेता हूं फिर से अपन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। अब इसको बस फैक्टराइज कर देना अपने को, बस इसको क्या करना है फैक्टराइज कर देना है। तो माइनस का एफ एक्स क्या आ गया अपने को, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 6। अब इसको फैक्टराइज करो जरा, इसको जरा फैक्टराइज करो, तो इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 6x स्क्वायर। अब ऐसा अब अपने क्या करना है, माइनस का क्या देगा माइनस का 6x स्क्वायर। अब माइनस का 6x स्क्वायर को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, किसके बराबर आ जाए, माइनस का x के बराबर आ जाए, माइनस के x के बराबर आ जाए, और उनका मल्टीप्लीकेशन फिर से किसके बराबर आ जाए, प्लस के माइनस का 6x स्क्वायर, तो माइनस का 3x और प्लस का x, देखना माइनस का नहीं 2x प्लस का 2x है ना, प्लस का 2x। तो अब देखना माइनस का 3x प्लस, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का x आ जाएगा, और माइनस का 3x इंटू प्लस का 2x ये करोगे तो माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो कौन से टर्म में भाई साहब, इसको आप स्प्लिट कर सकते हो fx को एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6 में, तो यहां से अब कॉमन लो तो माइनस का x कॉमन हो जाएगा, तो यहां से बन जाएगा x प्लस 3 और प्लस का 2 यहां से कॉमन लोगे तो x प्लस 3। देन fx इज इक्वल टू व्हाट, fx इज इक्वल टू एक आ जाएगा माइनस का x प्लस का 2 एंड एक आ जाएगा x प्लस 3। तो यहां से दो जीरोज आपको देखने को मिल जाएंगे, और कौन कौन से, एक आ जाएगा भाई साहब आपका कौन सा x इज इक्वल टू -2 है ना, और एक आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। तो ये और एक आपको पहले से गिवन था x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका डिवीजन एल्गोरिदम मेथड काफी हेल्प करता है, काफी यूज में आता है। तो अभी के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर एंड जय हिंद। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा मिस कंफ्यूजन हो गया था, ऊपर 7x था, मेरे को लगा 7x स्क्वायर है, होता रहता है। खैर तो चलो यार, आई होप कि आपने काफी अच्छे से इसको एंजॉय किया, काफी अच्छे से इसको देखा, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड आपको काफी अच्छे से समझ में आया। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में,
एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप अपन नेक्स्ट लेक्चर में कि डिवीजन एल्गोरिथम मेथड पे और आपके क्यूबिक पोलिनोमियल पे, क्योंकि बोर्ड जो आपका क्वेश्चन पूछता है वो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड और प्लस आपका क्यूबिक पोलिनोमियल दोनों से मिला के ही पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बहुत कम चांसेस रहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, एक आध दो क्वेश्चन जो मिल गया वो मिल गया, बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से मिलेंगे और नहीं तो आपको किससे, क्यूबिक पोलिनोमियल मिलेंगे। और आपके डिवीजन एल्गोरिथम मेथड कहां पे यूज करते हैं, जब आप या तो बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए या फिर आपके क्यूबिक पोलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे आपको बताया मैंने कि 2 जीरोस गिवन होंगे बाइक्वाड्रेटिक में, 2 जीरोस पूछे जाएंगे तो वहां डिवीजन, और या फिर क्यूबिक में 1 जीरोस गिवन होगा, 2 जीरोस पूछे जाएंगे तो वहां। तो चलो यार, मिलता हूं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, मिलता हूं बहुत जल्द।